एक अंधेरे बारिश से भीगे हुए आसमान के नीचे शाओ चेन नाम का एक युवा कल्टीवेटर जख्मी और खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ है। उसका हाथ युनलान सेक्ट के एक घमंडी और ऊंचे दर्जे के शिष्य जिसे होली सन कहा जाता है, लियू वांगचुआन के जूते के नीचे बेरहमी से दबा हुआ है। लियू वांगचुआन के साथ लियू रुयान खड़ी है, एक ऐसी महिला जिस पर शाओ चेन कभी बेहद भरोसा करता था। लियू वांगचुआन शाओ चेन से वान जियानलिंग यानी 10,000 स्वॉर्ड ऑर्डर कमांड छीनने की मांग करता है, जो एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट है और शाओ चेन के सीने में धंसा हुआ है। वो धमकी देता है कि अगर शाओ चेन ने इनकार किया तो वो शाओ चेन के दिवंगत गुरु ये किंगफेंग की कब्र खुदवाकर उनकी राख कुत्तों के आगे फेंकवा देगा। शाओ चेन गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि उसके गुरु ने लियू रुयान को अपनी बेटी की तरह पाला था। लियू रुयान बड़े ठंडे दिल से उन पुरानी बातों को खारिज कर देती है और बताती है कि उसने सिर्फ गुरु की क्लींजिंग मैरो पिल हासिल करने के लिए उन्हें बर्दाश्त किया था। वो शाओ चेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो एक आम इंसान है जो बिना जियानगू यानी स्वॉर्ड बोन के पैदा हुआ है, जो कि एडवांस्ड स्वॉर्ड कल्टीवेशन सीखने के लिए एक ज़रूरी शारीरिक विशेषता है। लियू वांगचुआन अपने गार्ड्स को शाओ चेन के हाथ पैर तोड़ने का हुक्म देता है। इस कशमकश में शाओ चेन को दबोच लिया जाता है और कल्टीवेटर का चमकता हुआ लाल वान जियानलिंग उसके सीने से बेरहमी से नोचकर निकाल लिया जाता है। आर्टिफैक्ट हाथ में आते ही लियू वांगचुआन गर्व से कहता है कि अब स्वॉर्ड डायनेस्टी को कंट्रोल करने वाली मुख्य तलवार उसकी हो चुकी है। लियू रुयान के कहने पर कि इस आंखों के कांटे को रास्ते से हटा दो, लियू वांगचुआन जख्मी शाओ चेन को पहाड़ी से नीचे धुंध भरी गहरी खाई में फेंक देता है। जब शाओ चेन नीचे गिर रहा होता है तो उसका खून लियू वांगचुआन के हाथ में मौजूद वान जियानलिंग के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। आर्टिफैक्ट से अचानक लाल ऊर्जा का एक भयंकर धमाका होता है जिसकी शॉकवेव लियू वांगचुआन और उसके गार्ड्स को पीछे धकेल देती है। शाओ चेन गहराइयों में गिरते हुए अपने आखिरी पलों में अपने गुरु से माफ़ी मांगता है कि वो उनकी कब्र की हिफाजत नहीं कर सका। शाओ चेन गुफा की बिल्कुल तलहटी में जा गिरता है, जहां उसका टूटा फूटा शरीर हड्डियों के एक प्राचीन और विशाल सिंहासन पर टिक जाता है। गुफा की गहराइयों में एक प्राचीन सील बंद ताकत जाग उठती है। एक सदियों पुरानी रूह बोलती है कि पूरे 100 मिलियन साल बाद उसे एक ऐसा साधारण इंसान मिला है जिसके पास कोई प्राकृतिक स्वॉर्ड बोन नहीं है। वो प्राचीन रूह अपना परिचय ताइशू द एंशिएंट स्वॉर्ड गॉड के रूप में कराती है। शाओ चेन को मरने देने के बजाय ताइशू एक आलीशान सुनहरे ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है और अपनी दिव्य ऊर्जा उस युवा के शरीर में समाहित कर देता है। ये ताकत शाओ चेन का कंकाल नए सिरे से बनाती है और उसके शरीर को ताइशू की केओस स्वॉर्ड बोन के साथ जोड़ देती है। शाओ चेन बिल्कुल बदलकर सामने आता है। उसके सारे जख्म ठीक हो चुके हैं, उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए हैं और उसकी आंखों का रंग बदल चुका है, जिससे उसकी एक आंख सुनहरी और एक लाल दिखाई देती है। वो लियू वांगचुआन, लियू रुयान और पूरे युनलान सेक्ट से पूरी तरह बदला लेने का पक्का इरादा करता है। अपने हाथ में आग उगलने वाली चिशियाओ स्वॉर्ड को बुलाते हुए वो ऐलान करता है कि अगर आसमान ने उसे जिंदा रखा है तो वो इस तलवार से अपने इंसाफ की राह खुद लिखेगा। इसके बाद वो अपनी इस असीम नई ताकत के साथ सीधा ऊपर खाई की तरफ उड़ जाता है। दूसरी तरफ सतह पर खड़ा एक परेशान लियू वांगचुआन उस चोरी किए हुए वान जियानलिंग के जरिए एक बड़े सुनहरे दरवाजे की सील तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह आर्टिफैक्ट उसकी ऊर्जा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, जिससे वो गुस्से में पागल हो जाता है। लाल कपड़ों में सजी एक युवती के साथ खड़ा है। वो इस बात पर उलझन जताती है कि एक बड़ा प्राचीन सील लगा हुआ दरवाज़ा अभी तक क्यों नहीं खुला है। तभी एक दूसरा अनुयायी घबराते हुए सुझाव देता है कि शायद वे सही मौखिक मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे पवित्र पुत्र का गुस्सा भड़क जाता है। वह उसे तुरंत वहां से दूर जाने का आदेश देता है। हताश होकर पवित्र पुत्र अपने आदमियों को एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह बनाने और उस दरवाजे को जबरदस्ती उड़ाने का आदेश देता है। वो समूह अपनी रंग बिरंगी तत्वों की ऊर्जाओं को एक विशाल किरण के रूप में उस सीलबंद दरवाजे पर केंद्रित करता है। हालांकि उस दरवाजे के रक्षात्मक प्रतीक एक भयानक जादुई पलटवार को सक्रिय कर देते हैं। लाल ऊर्जा का एक हिंसक विस्फोट होता है, जिससे साधना करने वाले शिष्य यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिससे पवित्र पुत्र हिल जाता है और अपनी छाती पकड़ लेता है। गिरे हुए शिष्यों में से एक का ध्यान गहरी खाई के किनारे पर हो रही हलचल पर जाता है। वो घबराकर इशारा करता है और हकलाते हुए पवित्र पुत्र को चट्टान की तरफ देखने के लिए कहता है। चिढ़कर वो नेता चिल्लाता है कि वो अभी जिंदा है और उसके पास घबराने का समय नहीं है। तभी धीरे धीरे एक हाथ पथरीली कगार के ऊपर पहुंचता है। लंबे सफ़ेद बालों, दो अलग अलग रंगों की आंखों, एक सुनहरी और एक गहरी लाल, और अपनी गर्दन पर लिपटे काले ड्रैगन के टैटू वाला एक युवा लड़का खुद को ऊपर खींचता है। उसके हाथ में एक चमकती हुई खून जैसी लाल चौड़ी तलवार है, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है। वह युवती उसे तुरंत पहचान लेती है और दहशत में हांफते हुए कहती है, शाओ चेन। वो पूरी तरह से अविश्वास में पीछे की ओर भागती है और खुद से सवाल करती है कि वो एक जीवित इंसान है या कोई बदला लेने वाली आत्मा।
शाओ चेन एक नष्ट हो चुके स्मारक या तलवारों के ढेर की ओर देखता है और उसकी आंखें तीव्रता से चमक उठती हैं। वो पवित्र पुत्र का सामना करता है और कहता है कि उन्होंने उसके गुरु के पवित्र दफन स्थल को नष्ट करने की हिम्मत की है। पवित्र पुत्र अपने डर को झूठी बहादुरी के पीछे छिपाने की कोशिश करते हुए उस पर चाले चलने का आरोप लगाता है और चुनौती देता है कि जो कोई भी शाओ चेन को नीचे गिराएगा उसे 1000 आध्यात्मिक पत्थरों का भारी इनाम दिया जाएगा। एक विशाल 2 तलवारें चलाने वाला पहलवान जैसा लड़ाका आगे बढ़ता है और हमला करने के लिए हवा में छलांग लगाता है। शाओ चेन पूरी तरह शांत रहता है। अपनी लाल तलवार के एक ही सहज और विनाशकारी प्रहार से वो उस हमलावर के वार पूरा करने से पहले ही उसे काट डालता है। शाओ चेन अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है और ठंडे लहजे में पूछता है कि अगला कौन है। उसकी इस अदम्य ताकत से डरकर बचे हुए छोटे मोटे शिष्य घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं कि वो एक राक्षस है और उस तूफानी रात में भाग खड़े होते हैं। शाओ चेन तेजी से आगे बढ़ता है और हवा में ही उड़ती हुई ऊर्जा की लकीरों के साथ पलक झपकते ही उन्हें खत्म कर देता है। अब पवित्र पुत्र उस विशाल सीलबंद दरवाजे के सामने अकेला और लाचार रह जाता है। लाल कपड़ों वाली महिला तुरंत अपना पाला बदल लेती है और रेंगते हुए शाओ चेन के कदमों में आ गिरती है। वो रोते हुए रहम की भीख मांगती है और दावा करती है कि पवित्र पुत्र ने उसे इस सब के लिए मजबूर किया था। शाओ चेन उसे घृणा से कीचड़ में लात मार देता है और उसके धोखे पर अपनी पूरी नफरत जताता है। इसके बाद वो अपना ध्यान कांपते हुए पवित्र पुत्र पर केंद्रित करता है और 10,000 तलवारों के आदेश वान जियानलिंग को तुरंत वापस करने की मांग करता है। कीचड़ में रेंगते हुए सफेद बालों वाले शाओ चेन से अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो रोते हुए कह रहा था कि वो बड़े बुजुर्ग का इकलौता बेटा है और अपनी जान के बदले पवित्र पुत्र का पद छोड़ने को तैयार है। लेकिन शाओ चेन के दिल में कोई दया नहीं थी। उसने बड़ी बेरहमी से लियू वांगचुआन के पैर को कुचल दिया और ठंडे लहजे में पूछा कि जब तुम मेरी हड्डियां तोड़ रहे थे और मेरे गुरु की पवित्र कब्र को नुकसान पहुंचा रहे थे, तब तुम्हें हमारे एक ही संप्रदाय के होने की बात क्यों याद नहीं आई? उसी समय पास ही खड़े एक घबराए हुए चेले ने आसमान में मदद के लिए एक लाल रॉकेट छोड़ दिया। ये देखकर लियू वांगचुआन जोर से हंसा और खून से सने मुंह से शाओ चेन को डराते हुए बोला कि कानून लागू करने वाले बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं, अब तुम्हारे भागने का समय हाथ से निकल चुका है। शाओ चेन के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अगर ये दुनिया इतनी बेरहम है जहां कमजोरों को कुचल दिया जाता है, तो मैं खुद एक राक्षस बन जाऊंगा। उसने लियू वांगचुआन की तरफ देखते हुए कहा कि मौत का रास्ता बहुत ठंडा होता है, इसलिए तुम पहले जाकर मेरे लिए रास्ता देखो। ये कहते ही शाओ चेन ने अपनी तलवार लियू वांगचुआन के सीने के पार कर दी, जिससे वो सीधे पीछे लगे बड़े प्राचीन दरवाजे से जा टकराया। लाल कपड़ों वाली लड़की लियू शिशी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो भी इस प्रहार की चपेट में आ गई और दरवाजे पर उसके साथ ही अटक गई। तभी आसमान से बिजली की तरह एक तेज रोशनी जमीन पर गिरी और कानून लागू करने वाले बुजुर्ग, जिनका नाम सी तुली था, अपने 2 खास चेलों के साथ वहां पहुंचे। वहां मौजूद चेलों ने आकर बताया कि पवित्र पुत्र और लियू शिशी दोनों मारे जा चुके हैं। ये देखकर सी तुली गुस्से से कांपने लगे और चिल्लाए कि ये सब किसने किया है। तभी लाल और सफेद कपड़ों वाली एक महिला, जिसका नाम चुआन एर था, भागती हुई उस खून से सने दरवाजे के पास आई और रोते हुए शाओ चेन का नाम पुकारने लगी। सी तुली ने जब शाओ चेन को देखा तो वो हैरान रह गए कि वो अब भी जिंदा है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शाओ चेन के शरीर की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी है और वो अब एक जादुई राक्षसी रूप में बदल चुका है। शाओ चेन ने सी तुली के सामने खड़े होकर कहा कि आप अपने ही आदमियों की गलतियों को अनदेखा कर रहे हैं। उसने बताया कि लियू वांगचुआन सिर्फ एक जादुई टोकन चुराने के लिए उसके गुरु की कब्र को बर्बाद करने आया था। शाओ चेन ने कसम खाई कि वो अपने संप्रदाय के गद्दारों को खुद खत्म करेगा। ये सुनकर चुआन एर का गुस्सा भड़क गया। उसने अपनी लाठी से एक आग उगलने वाले ड्रैगन की शक्ति निकाली और शाओ चेन को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन शाओ चेन ने बड़ी आसानी से अपनी लाल तलवार से उस आग के ड्रैगन के टुकड़े कर दिए और उसके वार को बेकार कर दिया। शाओ चेन ने चुआन एर की ताकत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि युनलान संप्रदाय के बुजुर्ग बेहद कमजोर हैं। इससे सी तुली का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने गरजते हुए कहा कि तुम्हारे पास चाहे कितनी भी अनोखी ताकत आ गई हो, लेकिन पवित्र पुत्र को मारने के बाद तुम्हें अब भगवान भी नहीं बचा सकते। सी तुली ने एक जादुई बक्सा खोला जिसमें से हवा में तैरने वाले ढेर सारे नीले खंजर निकले और उन्होंने शाओ चेन पर 2 बड़ी जादुई किरणें छोड़ दीं। शाओ चेन अपनी जगह पर चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहा और उसने एक कदम भी पीछे हटने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करना उसके गुरु के नाम का अपमान होता। उसने खुद को बचाने के लिए एक सुनहरी जादुई ढाल बनाई, लेकिन हमले का दबाव इतना भयानक था कि वो पीछे अपने गुरु के समाधि के पत्थर से जा टकराया और उसके मुंह से खून आने लगा। सी तुली हैरान रह गए कि एक हारा हुआ इंसान उनके इस बड़े हमले को कैसे झेल गया।
शाओ चेन ने अपने मुंह से खून पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा कि अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते। इसके बाद सी तुली ने अपना सबसे खतरनाक जादुई चक्रव्यूह शुरू किया, जिससे सारे खंजर गोल घूमते हुए शाओ चेन को काटने के लिए बढ़े। जैसे ही वे खंजर करीब आए, शाओ चेन ने अपनी टूटी हुई तलवार को देखा और समझ गया कि ये तलवार अब अपने आखिरी मोड़ पर है और एक और वार होते ही ये पूरी तरह टूट जाएगी।